बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमें ये नजर आता है ना कि ईरान इस जंग का बड़ा फातिहा है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तक के सीज फायर उनके सारे पॉइंट्स ट्रंप ने माने, जिसे कहते हैं एब्सोल्युटली सरेंडर करना। ट्रंप की ट्वीट थी कि ईरान से बातचीत तो होगी नहीं, कंप्लीटली सरेंडर करेगा। लेकिन अब आप ये देखें कि असल इसकी जो जीत हुई है वो चाइना की जीत है। ये ईरान की तो है ही है, लेकिन चाइना की गोद में ईरान ने ऐसा तोहफा दिया है कि चाइना जो 50 साल में हासिल नहीं कर सकता था, शायद वो उन्होंने 50 दिन से भी कम में हासिल कर लिया। अब ये सारी सूरत हाल समझे, असल जीत हुई कैसे है चाइना की। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझे, इस वक्त पूरा अमेरिका ट्रंप को बैशिंग कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इस बंदे ने हमें पूरी तरह जलील करवाया, बेइज्जत करवाया और कंप्लीटली सरेंडर हो गया मामला। ये तो सूरत हाल हमें समझ आती है, लेकिन असल चीज ये है कि इस जंग के बाद अब देखें, जब तक ये सीज फायर है, आपको पता है तब तक अरबों डॉलर्स कमाएगा ईरान। यहां से जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से ट्रंप ने कह दिया, ये जो उन्होंने बात मानी, स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन नहीं हुआ। चाइना अब यहां से युआन में जो इसकी पेमेंट होगी असल में, तो वो उसके लिए बेनिफिट है। अब याद रखिएगा, इस जंग के बाद जो सूरत हाल, तो सीज फायर के बाद जो मामला होगा सो होगा। अभी ये जो 15 दिन तक की सीज फायर है, उसमें जितने शिप्स जाएंगे ईरान उसकी पेमेंट वसूल करेगा। ईरान वो पेमेंट लेकर हर सूरत चाइना को यानी माल खरीदेगा, युआन में पेमेंट होगी और ओमान को देगा। ये अरबों डॉलर्स की बात होगी। आप सोचिए, जंग से पहले क्या था? ना ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मस पर कब्जा था, ना कोई और सूरत हाल थी। जंग के बाद आप सब कुछ उसको देकर जा रहे हैं। अभी तो सीज फायर है ना, और सारी पाबंदियां भी हटेंगी। उसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मस भी अमेरिका खित्ते से भी जाएगा, अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा, ये सारी शराइत है। लेकिन चाइना को ये मिला है कि सबसे पहले इस जंग में चाइना ने आज के बाद दुनिया युआन को डॉलर के मुतबादिल के तौर पर देख रही है। ये असल में प्लान था। अमेरिका का डॉलर गया तो ये खेल खत्म। आपको पता है कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए और उसी जगह युआन करेंसी, इन्वेस्टर्स ने युआन करेंसी खरीदना शुरू कर दी है। युआन की डिमांड में इजाफा हो रहा है। अब रिजर्व करेंसी डॉलर की बजाय मुस्तकबिल में युआन आया करेगी। डॉलर का मुस्तकबिल तारीख होने की वजह से दुनिया तेजी से अपने रिजर्व को अब डॉलर से सोने में कन्वर्ट करिए, जो चाइना चाहता था। आपको पता है कि इस जंग के दौरान 5600 से डॉलर से पर औंस से गिरकर 4000 तक कीमत आ गई और अब दोबारा 4849 और उसके अलावा 5000 तक की कीमत जारी है। और उसके बाद इसको 6-7 हजार तक चाइना ने लेकर जाना है। तो सोने की कीमत क्रैश करने का मंसूबा नाकाम हुआ। अब हुआ क्या, इस जंग की वजह से सारे ममालिक ने अमेरिका से अपना अपना सोना वापस मंगवा लिया है और पूरी दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उन सब ने भी यही काम किया है कि अब वो तेजी के साथ सोना बाय कर रहे हैं, इस जंग की वजह से स्पेशली, क्योंकि अमेरिका हो गया कमजोर। तो ये तो चाइना चाहता ही यही था। इस सारे का सारा फायदा इस जंग का तो अमेरिका इतनी बुरी तरह बेनकाब हुआ है, उसके डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं, उसके शिप तबाह हो गए हैं, उसका ऑपरेशन ईरान में फेल हो गया है, उसके जहाज तबाह हो गया, F-35 हिट हो गया, सारी चीजें तबाह हो गई है। तो अब अमेरिका की वो ताकत नहीं रही। पहले वो दबके से कह देता था तुम पैसा यहाँ रखो, फ्रीज कर दूंगा। अब सब ने सोना मंगवा लिया, अब सारे सोना बाय करें, यही चाइना चाहता था। ऊपर से अब जो शिपिंग के लिए जो करेंसी इस्तेमाल होगी वो डॉलर की बजाय युआन में होगी, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मस से, जहाँ से 20-25% का तो फर्क पड़ता है। और जो फीस हो वो भी आपको पता है कि युआन में ली जा रही है। तो दुनिया में अब आप ये देखिए, पेपर बेस्ड करेंसी से दोबारा सोने की तरफ एक तो दुनिया जा रही है और डॉलर रद्दी में बदल जाएगा। ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए, आने वाले वक्त में दुनिया में 2 करेंसीज ने राज करना है। अब जो खास तौर पर सोना होगा वो भी करेंसी के तौर पर चलेगा। एक तो वो तो यूनिवर्सल होगा, लेकिन उसके बाद है युआन। तो दुनिया अब पेपर बेस्ड करेंसी से दोबारा सोने की तरफ जा रही है। डॉलर रद्दी में बदलेगा और युआन डॉलर और सोने का मुतबादिल होगा। हर वो मुल्क जिसे युआन या सोना चाहिए से चीन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, सारी दुनिया चीन से माल खरीदती है। तो अब ऐसा सारा ये काम हो रहा है कि भाई आप डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, आप युआन में करेंगे। और फिर आपने जो तेल शेल लेना है, ये तेल वाले ममालिक से तो ईरान के बाद अब सारी डील, देखिए ईरान का सारा तेल इस वक्त जा रहा है चाइना। आपको पता है कि अब तेल की कीमत नीचे लाने के लिए ईरान धड़ाधड़ तेल बेच रहा है। पहली बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से तेल जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि धड़ाधड़ जा रहा है तेल, कोई मसला नहीं है।
फिर उसके बाद युआन में पेमेंट हो रही है। तो हर वो मुल्क अब जिसने ये काम करना, तेल बेचना, वो युआन में बेचेगा। तो दुनिया में सोने के सबसे ज्यादा जखायर चीन ने खरीद कर जमा किए हुए हैं। हरमस पर कंट्रोल भी ईरान का होगा और ईरान चीन का इत्तेहादी है, यानी यूरोप को अब चीन से बनाकर रखना होगी कि भाई अगर आप, अब वो ईरान ये वो वाला ईरान नहीं रहा जो पहले था। अब यूरोप समेत सारी दुनिया को वो शिकस्त दे सकता है। तो उन्होंने दो बड़ी ताकतों को शिकस्त दे दिया, बाकी पीछे क्या रह गया। देखिए, अमेरिका के पीछे लगकर यूरोप की तमाम रियासतें पहले ही चीन के खिलाफ अमेरिकी इक़दामात का हिस्सा बन जाती। अब चीन से नहीं बिगाड़ेगी। अब मामला हो गया बिल्कुल डिफरेंट। ये कैसी सूरत हाल है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आप सोचें कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में बुरी तरह आउट हो गया है। यानी इतना बुरा उसका नुकसान हुआ है, इतना बुरा नुकसान हुआ है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो जंग बंद हुई है, ईरान ने इसको मुकम्मल तौर पर अपने हक में बदलवा लिया है। चाइना ने इस जंग में वो काम किए हैं। चाइना ने अमेरिका का असला ख़त्म करवाया, एग्जॉस्ट करवा दिया अमेरिका को, सरेंडर करवा दिया अमेरिका को। अमेरिका ने अरबों डॉलर्स खर्च किया, मिलिट्री रिसोर्सेज खर्च किए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हुआ, उसकी बेसिस तबाह हुई, उसका सब कुछ तबाह हो दिया। दुनिया की नज़रों में, ख़ास तौर पर ताइवान की नज़र में, ये बात बड़ी अहम हो गई कि अमेरिका आपकी हिफाजत नहीं कर सकता, किसी सूरत आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, चाइना इस जंग से बाहर था, वो लड़ा नहीं था, लेकिन असल में वो जंग वही लड़ रहा था। उसे पैसा बचाया, उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाई, उसने अमेरिका की वीकनेस देखी। इसको कहते हैं कि आप ये जंग जीतना, बगैर लड़े आप जंग जीत सकते हैं। तो चाइना ने इस वक्त आप ये देखिए कि इस पूरी जंग के अंदर धड़ाधड़ चाइना ने ईरान से तेल लिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने तेल लिया, और इतना तेल लिया कि अपने रिजर्व उन्होंने भर लिए हैं ईरान के सस्ते तेल से। इतने रिजर्व भरे हैं, जहाँ पूरी दुनिया तेल से क्रैश हो रही थी, तेल के मामलात ख़राब हो रहे थे, वहाँ एनर्जी का बहरान यूरोप में हर जगह पर था। वहाँ आप देखिए ज़रा कि चाइना ने क्या किया कि उनको सस्ती एनर्जी मिलती रही। देखिए, रूस उसकी जेब में है, ईरान भी उसकी जेब में है। तो चाइना इस वक्त ग्लोबली पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। दूसरी बात, चाइना ने दुनिया को अपना सिप सिस्टम दे दिया। ये जो क्रॉस बॉर्डर इस वक्त पेमेंट हो रही है ना, जो खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वो चाइनीज करेंसी में होगी। इस ज़हन में रहे, वो चाइना की करेंसी में होगी। और इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखेंगे तो ये बड़ी तबाही का बायस बनने के लिए चीज़ें जा रही हैं। बहरहाल, इसके अलावा आप ये सोचें कि अमेरिका ये कहता है कि हमें अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें ये चाहिए। आप सोचें कि इस वक्त चाइना पूरी दुनिया के अंदर, यानी निगोशिएशन के मामले पर, स्टेबिलिटी के मामले पर सब आ गए। आपको पता है जितने अमेरिका के बिलियनर्स हैं वो अपना पैसा चाइना मुंतकिल कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनीज उधर जा रही हैं। आप देखिए, ईरान ने ऐसा घुटनों में लाकर खड़ा किया, एलएनजी से लेकर तमाम चीज़ें, यानी आपकी चिप्स जो आती हैं ताइवान से, सब चीज़ों पर सरेंडर हुआ है टोटली। अब दुनिया का जो फोकस है वो मिडिल ईस्ट पर आ गया। पहले था ताइवान पर, साउथ चाइना सी पर, एशिया पर। अब पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई। और दूसरा, चाइना अब गल्फ कंट्रीज को ऑफर करेगा, भाई आप मुझसे इक्विपमेंट लें, अमेरिका फेल हो चुका है, हम आपकी मदद करते हैं। और इस वक्त आप ये सोचें कि सारी दुनिया को ये कह रहा है कि अब आपने डॉलर में ट्रेड नहीं करनी, आप युआन में करें। मैं आपको टेक्निकल, अब देखें इस जंग में हुआ क्या है, सबको ये बात पता है कि चाइना ने ईरान की कितनी मदद की है, रशिया ने भी की है। तो दो प्लेयर्स खामोशी से मदद की है। और दुनिया ये क्या बता रही है इनको, दुनिया इनको ये बता रही है कि यार ईरान इतनी बड़ी ताकत है। और चाइना उनको ये कह रहा है कि अगर आपको भी ईरान की तरह ताकत पकड़नी है तो मेरे साथ डील करो, मैं आपको टेक्नोलॉजी दूंगा, मैं सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको पता है जब अमेरिका ये खबरें ब्रेक कर रहा था कि चाइना सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, रियल टाइम में ये सब कुछ हो रहा है, टोटली सब कुछ, तो ये कितना खुश हो रहे थे चाइनीज कि दुनिया में अमेरिका उनकी मार्केटिंग कर रहा है कि देखो अगर आप चाइना के साथ खड़े होगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप उनके खिलाफ जाओगे तो आपको ये नुकसान होगा। ये बहुत 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 बड़ी विक्ट्री है चाइना की, इतनी बड़ी विक्ट्री है कि जिसका आप और हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस लेवल पर जाकर उन्होंने काम किया। बहरहाल, अब ये जंग असल में ही तो चाइना ने जीती है। और अब आप ये देखिएगा गोल्ड की कीमत को वो कैसे उठाते हैं। अब दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि गोल्ड की कीमत इस वक्त आसमान पर जाएगी और अमेरिकी डॉलर असल में यहाँ से दी एंड और खैराबाद की तरफ जा रहा है। अमेरिका को ये डिसएडवांटेज सारी जिंदगी नहीं भूलेगा
और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रखिएगा एक ऐसे सदर के तौर पर जाना जाएगा जो नाकाम तरीन सदर, बदतरीन सदर और अमेरिका की तारीख का सबसे ज्यादा भयानक सदर साबित होगा। और ये बात ज़हन में रहे कि ट्रंप की वजह से आज अमेरिका की बादशाहत का दी एंड हो रहा है। ट्रंप की वजह से जो डील ओबामा नहीं कर सका, इस बंदे ने वो कर दिया। उसने तो सीधा सीधा अपना हॉर्मस ईरान को दे दिया है और ईरान ने आगे सब कुछ लाकर चाइना की झोली में डाल दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।